सर, वेलकम। वेलकम सर, वेलकम, 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 वेलकम। किसी का एक्साइटमेंट जितना चाहिए। ग्रेट, 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 ग्रेट। गुजरात, ये प्लेटफॉर्म आपका है। ये आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो आपका है। प्लीज वेलकम सर। और आपका जो नॉलेज है उससे हमें लाभान्वित करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच तेजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप तमाम हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट हैं, जितने भी नए पार्टिसिपेट्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, उन तमाम लोगों का मैं भरत स्वास्या तहे दिल से फिर से एक बार आज की इस जूम वेबिनार के ऊपर टीम विक्ट्री ग्लोबल के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हार्दिक 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 स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज का दिन बड़ा बेहतरीन है और बड़ा पावरफुल है, और मैं चाहता हूं कि इस पावरफुल डे को और बेहतर हम कैसे कर पाए। तो फिर से एक बार आप सभी लोगों का इस जूम वेबिनार पे स्वागत है। मैं भरत स्वासिया फ्रॉम अहमदाबाद, गुजरात। नेटिव राजस्थान है। और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे जिसे लगभग कुछ लोग 1 महीने से कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कल शुरू किया, कुछ लोगों ने 2 दिन पहले शुरू किया, किसी ने 1 हफ्ते पहले शुरू किया, किसी ने 1 महीने पहले शुरू किया, किसी को इस बिजनेस के अंदर 6 महीने, 12 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल हो चुके हैं। तो उन तमाम पार्टिसिपेट्स का, उन तमाम लीडर्स का फिर से एक बार इस भरत स्वास्थ्य का आप सभी लोगों को सलाम है। दोस्तों, मेरी इस जर्नी की शुरुआत आज से 5 साल पहले हुई, 2020 के अंदर। और जब इस बिजनेस के अंदर आए और बिजनेस में आने के बाद ड्यू टू कोविड लगभग काफी सारे चैलेंजेस हमारी जिंदगी के अंदर भी आए। बशर्ते टीम विक्ट्री ग्लोबल के इस प्लेटफॉर्म, इस लाजवाब मंच की वजह से इन सारे एक्सक्यूज को, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम साइड करते गए और सॉल्यूशन पे हमने काम किया। और लगातार काम करते 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 आप सभी लोगों की मेहरबानी से, आप सभी लोगों के सहयोग से, टीम विक्ट्री ग्लोबल के सहयोग से लगभग 1500 से ज्यादा फैमिली हम लोग अब तक सेव कर चुके हैं दोस्तों। और लगभग 15 से ज्यादा टीम के अंदर शिक्षक लीडर्स हैं। और इसी प्रकार से इस जर्नी को और भी बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ा रहे हैं। और आप सभी लोगों के आशीर्वाद से, साथ से, लगभग आने वाले कुछ समय के अंदर -2 और इस साल का टारगेट है -3 रैंक हम अचीव करेंगे। और 100% जापान की धरती पे एक फ्लैग अपने नाम का भी होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, क्योंकि सपने तो बड़े होने चाहिए दोस्तों, है ना। अगर चांद पे पहुंचने का सोच लेंगे तो चूक भी गए तो तारे बन जाएंगे दोस्तों। राइट, तो टारगेट हमेशा बड़ा लेकर के चलेंगे। जितने भी पार्टिसिपेट्स यहाँ पे हैं, जितने भी वीडियो में ऑन है, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा आप सभी लोगों से कि आप किन किन क्षेत्र से, किन किन सिटी से, कौन से स्टेट से, सिटी तो नहीं स्टेट से आप हैं इस प्रोग्राम के अंदर, एक बार जरूर से टाइप कीजिए कि आप गुजरात से हैं, आप राजस्थान से हैं, आप यूपी से हैं। ग्रेट 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 ग्रेट, शानदार शानदार शानदार। मतलब कि जितने भी 317 पार्टिसिपेट्स हैं वो यहाँ पे चैट बॉक्स के अंदर देख सकते हैं कि टीम विक्ट्री ग्लोबल का परचम किन किन जगहों पे, किन किन स्टेट्स के अंदर है। लगभग काफी सारे स्टेट्स में हमारा काम है दोस्तों। और बहुत अच्छा लगता है कि जब इतने सारे स्टेट्स के लोग यहाँ पे हो, इतनी सिटी के लोग यहाँ पे हो, और उनके सामने मुझे कुछ बातें रखने का मौका मिलता है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी चीज, जितने भी हमारे -2 हैं, -3 हैं, -4 लीडर्स हैं, उन तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मुझे एक छोटा सा मौका मिला, मेरी छोटी सी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करने का। और उन्हीं तमाम चीजों के साथ में आज के प्रोग्राम के ऊपर हम डायरेक्ट स्विच हो जाते हैं कि आज का प्रोग्राम, जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा और समझा है, और तेजेंद्र जी ने भी, और आपको मैसेज भी मिला है कि शुरुआत हम कुछ बेसिक्स के साथ में करेंगे दोस्तों। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ में इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। 3 पार्ट के अंदर आज हमारा ये सेशन चलेगा। माइंड को सेट कर लीजिए कि 1.25 घंटा हम लोग लगभग साथ में हैं। अब से 1.25 घंटे हम साथ में हैं, और काफी सारी चीजें हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मेरी एक एक चीजें आप लोगों तक पहुंचे। राइट, कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके ऊपर मैंने बहुत वर्कआउट किया, और यही एक सेल्स इंडस्ट्री के अंदर यही सबसे बड़ा पायदान है
और इसी पायदान की वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत बेहतर और बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, राइट दोस्तों। तो सबसे पहली चीज, इस बिजनेस को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जब इस बिजनेस की हम लोग शुरुआत करते हैं, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें समझनी और जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट। सबसे पहली चीज, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें अपनी जिंदगी से छोड़नी पड़ेगी, लेफ्ट करनी पड़ेगी, राइट, अपनी लाइफ से निकालनी पड़ेगी, राइट। और उनमें से कुछ चीजें जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, सबसे पहला, ईगो, राइट। जब भी कभी लर्निंग पार्ट का मौका आता है, लोगों के माइंड के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती है कि ये व्यक्ति हमें क्या सिखाएगा। ऑलरेडी मैंने कई दिवालियां देखी हुई। तो माय डियर फ्रेंड, जिंदगी में आज भी कई सारे सक्सेसफुल लोग हैं जो आज भी अपनी स्टडी के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, अपने सीखने के ऊपर काम करते हैं, बिकॉज ऑफ लर्न में अर्न छुपा हुआ है। जब तक हम लर्न नहीं करेंगे तब तक हम बड़ा अर्न नहीं कर पाएंगे। लर्न करता है बच्चा, लर्न करता है एक फैमिली मेंबर, मतलब हर आदमी जिंदगी में कहीं ना कहीं सीखता है। और सीखने की अगर इच्छा है तो वो सीख सकता है, बशर्ते ईगो जिंदगी के अंदर ना हो। ईगो, मैं, राइट। हो सकता है कि इस स्क्रीन के ऊपर कई सारे लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होंगे, कई सारे लोग डॉक्टर्स होंगे, कई सारे हाउसवाइफ होंगे, कई सारे बिजनेस लॉबी से लोग होंगे, कई सारे लोग अलग अलग प्रोफेशन से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं। और हम सभी लोग इस बिजनेस के ऊपर एक साथ मिलकर काम करते हैं, राइट। बशर्ते ये जो टैग है कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, अगर उसे साइड करके आज के सेशन को अटेंड करेंगे, या आपको जिंदगी में भी कहीं पे भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर इस ईगो को साइड करके, स्वाभिमान होना जरूरी है, अभिमान होना जरूरी नहीं है दोस्तों। स्वाभिमान रखिए, राइट। तो अगर इस ईगो को हम लेफ्ट कर देंगे, इस ईगो को अगर साइड रखेंगे, तो आज का जो एक सवा घंटा हमारा सेशन चलेगा, काफी कुछ आपको नॉलेज यहाँ से डिलीवर करने की कोशिश करूंगा। मैं समझा नहीं सकता, मैं सिर्फ बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भारत के किसी भी व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, बताया जा सकता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमने अपनी लाइफ के अंदर की, उन्हीं से रिलेटेड मैं कुछ चीजें आपके साथ डिस्कशन करूंगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज आती है शर्म करना। कई सारे लोग शर्मा शर्मी के अंदर बहुत बड़े अचीवमेंट नहीं कर पाते अपनी जिंदगी के अंदर। जैसे कि आप कैंगन बिजनेस के अंदर आ गए, ईगो कई बार रोकता है कि यार मैं इसे फोन क्यों करूं, इसको मैंने डेमो तो दिखा दिया है, अब मैं फॉलोअप क्यों लूं, अब ये सामने से फोन करेगा तो ही बात करूंगा, राइट। मतलब ये छोटी छोटी चीजें, ये हमें रोक देती है दोस्तों। ऐसा कहा जाता है कि ट्रेन के इंजन के आगे अगर बहुत सारे पत्थर रख दिए जाए ना, तो ट्रेन आगे नहीं सरक सकता। लेकिन अगर वही चलती ट्रेन के सामने अगर ट्रक भी आ जाए ना, तो उसे उड़ा दिया जाता है, राइट। तो छोटी छोटी चीजें जो हमें रोकने का काम करती है, राइट। छोटी बड़ी चीजें जिसकी वजह से हम रुक जाते हैं। तो ये ईगो को साइड करेंगे। दूसरा, शर्म करना, राइट। मैं बार बार फोन कैसे करूं, मैं उसे इनवाइट करने के लिए 2 बार फोन कर चुका हूं। माय डियर फ्रेंड, आज हम जिस फील्ड के अंदर, जिस सिस्टम के अंदर जुड़े हुए हैं, इस सिस्टम ने कई सारे लोगों का कैरियर पूरा का पूरा 180 डिग्री चेंज कर दिया है। आप सोच नहीं सकते, आज कई ऐसे मुसाफिर इस बिजनेस के अंदर है जिन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत सारे अचीवमेंट किए, जिनकी जिंदगी अस्त व्यस्त थी, किसी की नाव डगमगा रही थी, कई सारे लोगों की लाइफ के अंदर इनकम पार्ट को लेके कई सारे छेद थे, कई सारे लाइबिलिटी में कई सारे लोग थे। बट उनकी जिंदगी में एक ऐसा व्यक्ति आया, उसने बेझिझक होकर के, बिना शर्म किए उस व्यक्ति के साथ इस चीज को डिस्कशन की। आज उस व्यक्ति की वजह से वो इस सिस्टम में है और एक बड़े अचीवमेंट पे है। दोस्तों, अगर वो व्यक्ति, अगर इसे समझाने में शर्म कर जाता, तो शायद एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री उस व्यक्ति के साथ नहीं होती। तो शर्म को साइड में रखेंगे। मैं मारवाड़ी आदमी हूँ, हमारे में यूं कहा जाता है कि जिसने की शर्म उसके फुटे कर्म। तो शर्म नहीं करनी, राइट। तो शर्म को साइड में रख के हम काम करेंगे। आप लोगों का बेहतर करने के लिए निकले, राइट। तो शर्म को साइड कर। दूसरा सबसे बड़ी चीज आ जाती है कि इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के बाद कुछ लोग डाउट्स में चलते हैं। वो डाउट हो सकता है अपनी सक्सेस को लेकर के, वो डाउट हो सकता है प्रोडक्ट को लेकर के, वो डाउट हो सकता है इनकम को लेकर के, वो डाउट हो सकता है बड़े अचीवमेंट्स को लेकर के। तो मेरे दोस्तों, मैं एक ही चीज जो हमें हमारे सीनियर ने सिखाई, जितना भी सोचना है, जितना भी विचार करना है, एक बार कर लो। लेकिन जिस दिन काम पे लगे ना, उसके बाद नंबर 1 बनने के लिए ही काम करना है। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने भी डाउट्स है, अपने सीनियर के साथ बैठ करके एक बार क्लियर करो।
अपनी जर्नी को, अपनी लाइफ को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ये इतना बड़ा कैरियर है दोस्तों। इस इंडस्ट्री में कई सारे लोगों का जो लाइफ टर्न हुआ है बहुत डिफरेंट तरीके से। डाउट के साथ अगर चलेंगे ना तो बड़ा अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे, राइट? किसी भी प्रकार का अगर आपको स्विमिंग सीखनी है ना, तो पैर में पत्थर, 10-15 किलो का पत्थर बांध के नहीं सीखा जाता, फ्री होकर के सीखा जाता है। तो हमें मेंटली, हमारे माइंड को बिल्कुल ब्लैंक करके इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम करना है और बड़े अचीवमेंट्स हमें करना है, राइट दोस्तों? दूसरी कुछ चीजें जो हमें अपनानी है, जो चीजें हमें एक्सेप्ट करनी है, उनमें से कुछ चीजें जो बिजनेस को बहुत आगे तक ले जा सकती है आपको, वो कुछ चीजें हैं। लर्न, सबसे पहला चीज, हमेशा तैयार रहे सीखने के लिए। वो जूम मीटिंग से हो सकता है, वो आपके आसपास इर्द गिर्द होने वाले एजुकेशनल मीटिंग्स वगैरह हो सकती है, डीटीपी प्रोग्राम हो सकता है, आरवीडीपी प्रोग्राम हो सकता है, आरटीपी प्रोग्राम हो सकता है। तो लर्निंग के ऊपर ध्यान दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज आपके कॉन्फिडेंस को अपडेट करता है, बिना नॉलेज आप पे कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। तो अपने नॉलेज को अप करें, जब भी मौका मिले, जहां पे भी मौका मिले। अगर आप इस फील्ड के अंदर हैं तो इस फील्ड को छोटा बड़ा हर व्यक्ति से सीखने की कोशिश करें। आज की तारीख पे ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह पे भी आपको बहुत सारे नॉलेज दिए जाते हैं, आप वहां से भी नॉलेज को ग्रैब करें, राइट? इस बिजनेस में सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपका प्रोफेशन है, अगर टीचिंग लाइन में आप हैं तो आपने सबसे पहले ट्रेनिंग लिया था, आपने उसे भी सीखा था। आपका सीए का प्रोफेशन है तो आपने उसे भी सीखा था, राइट? कई साल की स्टडियां काम करती है। ये बिजनेस के अंदर कोई आपको डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे सीखते सीखते, बाहर की दुनिया में सीखते सीखते पैसे खर्च होते हैं, अचीवमेंट नहीं होता, बिकॉज ऑफ सिर्फ लर्निंग चल रही है। एक समय के बाद जब वो मार्केट में जाता है तब जाके उसकी अर्निंग स्टार्ट होती है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा पार्ट ये है, आप सीखते सीखते बड़े अचीवमेंट कर सकते हैं, बड़े टारगेट्स को पूरा कर सकते हैं। तो जितने भी नए साथी यहाँ पे हैं, जिनको इस बिजनेस में बहुत कम समय हुआ और आज गलती से अपने सीनियर के फोन से या सीनियर के बताने से आप अगर यहाँ पे आ गए दोस्तों, तो मेरा एक टैगलाइन हमेशा याद रखिए, सीखने पे ध्यान दीजिए। लर्निंग इज बिग अर्निंग, लर्निंग ही सबसे बड़ा अर्निंग है। और आज के सेशन को सबसे बड़ी चीज, जब भी ये सेशन पूरा हो, आपके सीनियर को, जिसने भी आपको लिंक भेजा, उस व्यक्ति को शुक्रिया अदा जरूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिएगा, बिकॉज ऑफ उस व्यक्ति ने आपको आज का जूम लिंक भेजा जिससे आपके नॉलेज में अपडेट होगा। दूसरा, पेशेंस बहुत जरूरी। लास्ट तक अगर जो व्यक्ति जूम के अंदर रहा ना सर, एक इतनी प्यारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि कैंगन के अंदर आपको आने वाले कई सालों तक क्यों काम करना चाहिए और क्यों इसे कैरियर प्रोजेक्ट कहा जाता है, उसकी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज है दोस्तों, पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है इस बिजनेस के अंदर, राइट? बिकॉज ऑफ कई सारे लोग इस बिजनेस के अंदर जब आते हैं, नौकरी में नौकरी करने के बाद जब शुरुआत करते हैं तो 1 महीने तक रुके रहते हैं कि कोई बात नहीं, सैलरी 10 तारीख को आएगी, अगली 5 तारीख को आएगी, तब तक हम काम करते हैं। इस बिजनेस में थोड़ा सा उल्टा है, आदमी जुड़ने के बाद तुरंत सोचता है कि फटाफट मुझे अर्निंग आ जाए। तो जरूरी नहीं है दोस्तों, कुछ लोगों को रिजल्ट 1 महीने बाद मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलते हैं, किसी व्यक्ति को रिजल्ट तुरंत मिल जाता है, राइट? तो धैर्य जरूरी है दोस्तों, बड़े अचीवमेंट करने हैं, तो धीरज के साथ कीजिए, लंबा समय अपने माइंड में सेट करके इस बिजनेस के अंदर अपनी एक्टिविटीज को जारी रखिए। ये बहुत कुछ दे सकता है दोस्तों, राइट? सिस्टम, टीम विक्ट्री ग्लोबल ने एक सिस्टम यहाँ पे बनाया, सिर्फ हमें उस सिस्टम को फॉलो करना है। सिस्टम क्या है? डेमो प्लान का मीटिंग होता है, जरूर से आप अपने ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट को उस जूम वेबिनार के अंदर या फिर लाइव प्रेजेंटेशन के अंदर उनको इनवाइट करें। सिस्टम क्या है? लोगों का लिस्ट बनाना, उनको इनवाइट करना, उनको शो द डेमो, उनको बिजनेस प्लान शो करना। सिस्टम क्या है? हमारे अंदर कुछ बदलाव करने, कुछ अपने आप को अपडेट करना, ये सारा सिस्टम का एक हिस्सा है दोस्तों। सिस्टम क्या है? आज मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, प्लेटफॉर्म टीम विक्ट्री ग्लोबल का है। हम सभी पार्टिसिपेट एक मंच पे एक दूसरे के साथ टॉक कर रहे हैं, ये एक सिस्टम बना हुआ है। यहाँ पे आप न जाने किसकी टीम से एसोसिएट है, बट आप टीम विक्ट्री ग्लोबल का हिस्सा है। तो कोई व्यक्ति आपको जानकारी दे रहा है, बस वो जानकारी ग्रैब कर अपने साथ के लोगों को उस जानकारी के लिए इनवाइट करना है। इतना सा काम करते रहेंगे,
बड़े अचीवमेंट होने स्टार्ट हो जाएंगे। और सिस्टम ही है जो आपको चलाता है दोस्तों, सिस्टम ही है जो आपको बड़े अचीवमेंट दे सकता है, राइट? तो सिस्टम के साथ बने रहें, जितना भी आपके लीडर्स हैं उनको फॉलो करें। 100% आप भी इस बिजनेस के अंदर बड़े अचीवमेंट्स कर सकते हैं अगर उन्होंने किए, राइट? अंडरस्टैंड, सबसे बड़ी चीज दोस्तों ये है, इस बिजनेस का जो हार्ट है ना, इस बिजनेस में बड़े अचीवमेंट ऐसे ही नहीं होंगे। इस बिजनेस में अगर बड़े अचीवमेंट आपको और मुझे करना है तो आपका वाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये वाई आपकी जिंदगी में इस बिजनेस में टिकने के लिए और बड़ा सफर पूरा करने के लिए फ्यूल का काम करता है, राइट? जो आपके जुनून को बढ़ाने का काम करता है, आपकी एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। वाई जिंदगी में आत्मा से जुड़ी हुई कई ऐसी चीजें जो लाइफ के अंदर, कई सारे सेक्रीफाइस आपने अपनी जिंदगी के अंदर किए होंगे, कई सारे लोगों ने बड़े अचीवमेंट नहीं होने की वजह से चार बातें सुना दी होगी। ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपकी जिंदगी में आज भी दर्द के हिसाब से छुपी हुई है। ऐसा कोई वाई चाहिए इस बिजनेस के अंदर। वो वाई आपका घर हो सकता है, वो वाई आपका गाड़ी हो सकता है, वो वाई आपके बच्चे का एजुकेशन हो सकता है, वो वाई आपका बच्चे का शादी हो सकता है, बहन का शादी हो सकता है, माता पिता की बीमारी का खर्च हो सकता है। किसी भी प्रकार का एक ऐसा वाई जो आपको हमेशा अंदर से जगाए रखे। ऐसा कहा जाता है ना कि सपने वो होते हैं जो, एक सपना वो होता है जो नींद में आता है, एक सपना वो है जो नींद ही नहीं आने देता। तो ऐसे नींद नहीं आने देने वाला सपना, एक ऐसा वाई आपकी जिंदगी में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको हमेशा प्रेरणा देगा आपको इस बिजनेस में और ज्यादा बेहतर करने के लिए। वाई कैंगन बिजनेस, अगर ये वाई आपका क्लियर है ना दोस्तों, तो आप इस बिजनेस के अंदर, हम तो शायद कुछ नहीं कर पाए, आप हमसे भी बहुत आगे तक जा सकते हैं, राइट? क्योंकि इस बिजनेस में ऐसा जरूरी नहीं है कि जो पहले आ गया वो पहले पा गया। इस बिजनेस में बाद में आने वाला भी बहुत बड़े अचीवमेंट्स कर सकता है दोस्तों, बशर्ते अगर वाई क्लियर हो, राइट? एक दर्द, कुछ ऐसी चीजें जो चुभती हो जिंदगी के अंदर, वो आपका ड्रीम हाउस हो सकता है कि यार कई समय हो गए हैं इस जगह पे किराए के मकान पे रहते हुए, अब नए घर में जाना। मेरी बात अगर मैं करूं दोस्तों, इस बिजनेस की जब शुरुआत की थी तो एक छोटा सा वाइब मेरे पास था कि जब भी इस किराए के मकान से बाहर निकलेंगे खुद के मकान में जाएंगे दोस्तों, राइट? वो वाई था, हमेशा वो एनर्जी देता था, फ्यूल देता था, राइट? लगे रहते थे। मैं अहमदाबाद में लगभग 2006 से हूँ दोस्तों, बोर्न मेरा मुंबई महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। एजुकेशन की कई सारे उतार चढ़ाव लाइफ के अंदर आए। फादर के ऊपर 70 लाख रुपीज का माइनस था तो हमारा मुंबई छूटा। हम अहमदाबाद में वही जुनून के साथ कि कुछ बड़ा करेंगे, जिंदगी में आगे बढ़े। बट सब चीजें अच्छी थी, बट प्लेटफॉर्म शायद वो नहीं था जो हमें उस लेवल पे ले जा पाए। फादर ने अपने लेवल पे मेहनत की, हमने अपने लेवल पे मेहनत की, बट जिंदगी में बहुत कुछ नया नहीं हुआ। 2006 से लेकर 2022 तक लगभग हम किराए के मकान पे रहते, राइट? कैंगन बिजनेस 2020 में आया। लाइफ में कहीं यूटर्न आना था, ऊपर वाले ने एक इशारा किया, हमने उस इशारे को समझा। आपकी जिंदगी में भी अपॉर्चुनिटी आती है दोस्तों, या तो कुछ लोग उसमें कमियां निकाल के उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देते हैं, शुरू करने के बावजूद भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग इस बिजनेस में आते हैं, कुछ समय मेहनत करते हैं, फिर रुक जाते हैं क्योंकि उनके पास उनका वाई नहीं है, राइट? तो मेरे पास एक छोटा सा वाई था कि यार खुद का मकान लेना है, खुद की गाड़ी में जाना है। 2020 में जैसे तैसे बिजनेस को शुरू किया। स्टार्टअप करने के लिए, कैंगन के लिए वो मनी भी नहीं था, राइट? गोल्ड गिरवी रख के बिजनेस का शुरुआत किया, काम की शुरुआत की, रिजल्ट लिए, धीरे धीरे काम करते गए, काम कराते गए, करते 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 आज जिस घर में हूँ, जहां बैठ करके आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, खुद का फ्लैट लिया, खुद का गाड़ी लिया, और भी आगे से आगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो वाई लाइफ में होना बहुत जरूरी है दोस्तों। वो वाई कुछ भी हो सकता है, वो वाई आपका अच्छा ड्रीम कार हो सकता है, वो वाई आपका फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, राइट? कि पैसों की वजह से आज तक लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हमने फेस किए, बहुत सारे कमियां हमने फेस की, राइट? कोई आता था, कोई भी ज्ञान दे के चला जाता। जब बड़े अचीवमेंट नहीं होते ना, ज्ञानी लोग मार्केट में बहुत मिल जाते हैं कोई कहीं से भी ज्ञान देता है, राइट? तू ये कर ले, तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, है ना? क्योंकि हमारे अचीवमेंट्स नहीं है, राइट? सिक्योरिटी, फैमिली सिक्योरिटी हो सकती है, वाई आपका फैमिली सिक्योरिटी भी हो सकता है, राइट? वो वाई आपका फॉरेन घूमने का मानस भी हो सकता है कि इतने साल हो गए, बीवी बच्चों को कहीं लेकर के नहीं गए, अबॉर्ड नहीं गए। तो कई सारी ऐसी वाई के अंदर चीजें आती है।
जो आपको फ्यूल देगी दोस्तों, इस बिजनेस में और बेहतर करने का एनर्जी देगा। लेकिन एक छोटी सी चीज में जो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि रीजन विल चेंज योर लाइफ। बिना कारण के आप बड़े अचीवमेंट नहीं कर सकते। विदाउट रीजन आप बहुत सारी चीजें जिंदगी में नहीं पा सकते। अगर रीजन आपके पास स्ट्रांग नहीं है तो आप 4 डेमो में थक जाओगे। रीजन आपके पास पावरफुल नहीं है, क्यों करना है वो अगर पावरफुल नहीं है, तो 1 महीने में आपको लगेगा नहीं यार मैंने हाथी पाल लिया यार, मेरे से होगा नहीं। आपका अगर रीजन पावरफुल नहीं है तो आप 6 महीने बाद रुक जाओगे। आपका रीजन परफेक्ट नहीं है तो आप 12 महीने बाद रुकोगे। कुछ लोगों का रीजन थोड़ा सा स्ट्रांग है तो 2 साल तक टिकेंगे, लेकिन ज्यादा मजबूत नहीं है, लाइफ टाइम के गोल्स नहीं है, तो वो बड़े अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। राइट। तो ये रीजन आपको टिकाएंगे दोस्तों। राइट। एक छोटी सी कैलकुलेशन हम यहाँ पे लेंगे आज आप लोगों के सामने। वाई कैंगन। सबसे पहले चीज, आज एक काम जरूर कीजिएगा। 5 ऐसे कारण, 5 ऐसे रीजन जरूर से अपने गोल बुक के अंदर जरूर से लिखिएगा कि मुझे इस कैंगन बिजनेस को क्यों करना है। वाई कैंगन बिजनेस। 5 कारण खाली लिखिएगा। ये 5 कारण से हो सकता है कि इस 12 महीने की जर्नी 2025 बहुत सारे सक्सेस आपके ड्रीम करने आया है, बहुत सारे अचीवमेंट देने के लिए आया है। इसे यूं ही मत जाने दीजिएगा दोस्तों। राइट। कई सारी 2025 की शुरुआत में कई सारी हलचलें हुई है। राइट। सबसे एक छोटी सी एक कैलकुलेशन, अगर आपको रीजन नहीं मिल पा रहा हो तो मैं मेरी तरफ से कुछ छोटा सा एक गणित आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक 20 ईयर्स की एक कैलकुलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है। टीम ऑफिस से थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ आ रहा है, कुछ हमारे साथ अनुभवी लोग हैं तो उनकी उंगलियां कहीं स्क्रीन पे घूम रही है, तो कोशिश करें उसे रिमूव कर सके तो आप। तो जैसे कि एक छोटा सा कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे जूम वेबिनार के ऊपर जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज उम्र 30 से ऊपर है, 30-35 के आसपास है। उससे ऊपर की 20 ईयर्स की छोटी सी कैलकुलेशन स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एक कारण क्रिएट करना होता है, वो कारण मैं आपके साथ शेयर कर। हो सकता है कि आप किसी नौकरी या बिजनेस के अंदर एवरेज आपका जो भी सैलरी आने वाले 20 साल तक अगर उसी काम को आप लगातार करते हैं तो एवरेज यहाँ पे पर मंथ हमने 70,000 रुपीज लिया है। बिकॉज ऑफ जब आपकी शुरुआत होती है 2-5-10 साल, आप 15-20 हजार रुपया, 25,000, 30,000, 40,000 की सैलरी में काम करते हैं। धीरे धीरे वो अप होते होते हो सकता है 50-60 हजार, लाख रुपए तक चली जाए। तो हमने सेंटर पॉइंट पकड़ा 70,000 पर मंथ एवरेज। आने वाले 20 साल तक अगर आप काम करते हो तो 20 साल तक अगर आप काम करते हो तो एवरेज हमने 70,000 रुपीज के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। 12 साल, 12 महीने, एक साल में 12 महीने, 12 महीने अगर 70,000 रुपीज आपको इनकम आता है, नेट प्रॉफिट आता है इनकम, तो एवरेज आपका जो टोटल 12 महीने का आमदनी होता है वो होता है 8,40,000, जिसमें अभी तक हमने किसी भी प्रकार के खर्चे के बारे में बात नहीं की और भी कोई चीजों के बारे में बात नहीं की। ये नेट प्रॉफिट है आपका, जो 70,000 पर मंथ सैलरी है। 20 ईयर्स, अगर हम आने वाले 20 साल तक काम कर लें, क्योंकि 35 वाला व्यक्ति है तो 55 साल की उम्र तक घुटने बॉडी कहीं ना कहीं जवाब देगी। राइट। क्योंकि पैसों की भागदौड़ के अंदर प्रेशर के हिसाब से, नए नए चैलेंजेस के हिसाब से, 30 साल की उम्र, 35 साल की उम्र में आपको डायबिटीज आता है, फिर आपको बीपी आता है। राइट। थोड़ा थोड़ा साइड में दर्द शुरू होता है। राइट। ज्यादा चिंता करने से ऐसी कई सारी चीजें आती है, ना टाइम पे खा पा रहे हैं, ना टाइम पे सो पा रहे हैं। लाइफ बड़ी फास्ट है, हम दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं, है ना। तो एवरेज हमने 20 साल तक अगर हम लगातार इसी प्रकार से काम करते रहे तो 8,40,000 रुपया साल का हुआ। तो 20 साल का एवरेज जो टोटल आमदनी जो आपको आने वाला है वो आएगा लगभग लगभग 1,68,00,000 रुपया। 1,68,00,000 रुपया ये आपको आने वाला है। एवरेज हम 2 करोड़ रुपया पकड़ते हैं, 2 CR। रीजन निकाल रहे हैं हम लोग, कारण ढूंढ रहे हैं कि इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए। राइट। एक छोटी सी टेबल आपके सामने है, ये 20 ईयर्स की कैलकुलेशन है रोजमर्रा की जिंदगी में। यहाँ पे आप देखिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ चीजें दी हुई है जो समझने में आपको और ज्यादा सपोर्ट करेगी।
फॉर एग्जाम्पल आप 4 लोगों का परिवार है, मदर मदर फादर आपके साथ में रहते हैं, लगभग 6 लोग टोटल हैं। उसके बावजूद भी 70,000 आपका पर मंथ का इनकम है। 80,000 हो सकता है, लाख रुपए हो सकता है, एवरेज हमने 70,000 पकड़ के रखा है। 20,000, 70,000 रुपीज, 70,000 रुपया मंथली एवरेज। 2 बच्चे अगर आपके हैं, उन 2 बच्चों का 10th क्लास तक का एजुकेशन क्या खर्च मानते हैं मुझे नहीं बताइए आप। मंथ एंड 20 ईयर्स मल्टीप्लीकेशन जो बॉक्स है, उसमें वो अमाउंट फिगर लिखिए कि 10 साल तक अगर आपने अपने बच्चों को 10वीं क्लास तक एजुकेशन दिलाया, तो उनके पीछे फीस को लेकर के, उनके कपड़ों को लेकर के, स्कूल में होने वाले नए नए प्रोग्राम्स को लेकर के एवरेज कितना खर्च मानता है। उसके बाद आप नीचे आ जाइए, उन 2 बच्चों का एजुकेशन आफ्टर 10th क्लास के बाद के एजुकेशन को अगर गौर करेंगे आप, तो उसका भी एक फिगर निकालिए कि एवरेज सालाना 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, 50,000 रुपया सालाना फीस जा रही है। तो उसके बाद के एजुकेशन में कितना खर्च होगा, राइट। अगर 2 बच्चे हैं तो आने वाले कुछ समय के बाद में 10, 15 साल, 20 साल बाद आप उनकी शादी करेंगे, मैरिज करेंगे। आज 35, 40 के जो लोग यहाँ पे हैं, राइट, उनके बच्चे की उम्र भी 8, 10 साल, 12 साल, 15 साल के आसपास होगी। तो वो एवरेज 10 साल बाद, 15 साल बाद जब उनकी मैरिज के लिए तैयारी करेंगे, जब तक आपकी नौकरी में खाली 5 साल बाकी होंगे, आपके काम करने, आपकी एक्टिविटी में खाली 5 साल बाकी होंगे, एवरेज हम पकड़ के चले। और इस बीच कोई भी ट्रेजेडी लाइफ के अंदर होती है, वो सब चीजें हमने नहीं कैलकुलेट की, खाली इन्हीं चीजों को लेते हैं। उन 2 बच्चों का मैरिज, जैसे कि आज अगर हम देखें, आज से 12, 15 साल पहले, तो गोल्ड का जो प्राइस था वो लगभग 4,200 रुपया तोला था। आज वही आंकड़ा 80, 90 हजार रुपए के आसपास चल रहा है। तो आने वाले 15 साल बाद आप क्या, और शादी में होने वाले खर्चे, इवेंट मैनेजमेंट का खर्चा क्या मानते हैं। जो शादी पहले, मैं राजस्थानी फैमिली से हूँ, हमारे यहाँ पे शादी 1.5-2 लाख रुपए में पूरी हो जाती थी, मैक्स टू मैक्स। आज नॉर्मल 1 जीरो बढ़ चुका है, 10 से 20 लाख रुपए चाहिए नॉर्मल शादी में, राइट। आने वाले कुछ सालों बाद एक शादी भी निपटानी होगी ना, तो मिनिमम 50 पेटी चाहिए, कम से कम, एवरेज हम मान के चले तो, राइट। डोनेशन फॉर एजुकेशन, आज एजुकेशन इतना महंगा हो चुका है, कई प्रकार के डोनेशन दिए जा रहे हैं, राइट, वो एक्स्ट्रा आपका हो गया। फिर मंथली एक्सपेंस, आज जो 70,000 आपके घर में आ रहे हैं, इसमें से कुछ ऐसी अमाउंट है जो रोजमर्रा की ग्रोसरी के अंदर, रोजमर्रा की खान पान के अंदर, रोजमर्रा की चीजों के अंदर चली जाती। वो आपका लाइट बिल है, गैस का टैंक है, राइट, अदानी का लाइन है, मोबाइल का एक्सपेंस है, ये सारी चीजों के अंदर आपका मंथली एक्सपेंस और निकल जाता है। 70,000 में से अगर गणित करने बैठो आप शायद, तो शायद आप लेवल पे होंगे। आ रहा है और जा रहा है, आने के साथ ही जा रहा है, राइट। उसके बाद हेल्थ इश्यूज, राइट, घर में बुजुर्ग माता पिता है, राइट, उनकी बीमारियों के पीछे, उनकी लाइफ के पीछे कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज में कुछ खर्चे होंगे, वो भी आप लिखिए, जो भी अमाउंट आपके सामने। समाज और परिवार में रहते हैं तो बहन का ससुर एक्सपायर हो गया, या उनके घर में कोई शादी है, उनके घर पे मायरा ले जाना है, ये करना है, वो करना है, ये तमाम एक्सपेंस और आ गए। 2 बच्चे हैं तो एक आध बच्चा उम्मीद करता है, अगर एक लड़का और लड़की है तो बच्चा भी उम्मीद करता है कि एक आध मकान पप्पा के द्वारा मिल जाए, राइट। तो उसकी कॉस्ट लिखिए। ड्रीम हाउस को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, शायद उसकी अमाउंट लिखेंगे तो ये भी बहुत भारी पड़ जाएगा। कार का अमाउंट एक बार टाइप अपने जो डायरी लेके बैठे उसमें लिख के देखिए, ड्रीम कार का लिख के देखिए। गोल्ड वाइफ है साथ में, तो वो भी उम्मीद करती है कि मेरे लिए भी ये आदमी कुछ ना कुछ तो देगा, राइट। 2 तोला, 5 तोला, 10 तोला, 15 तोला, ये सारे के सारे एक्सपेंस एक बार लिख के देखिए, आपको अपना वाई मिल जाएगा। आपके पास टोटल 20 साल की एज में आने 2 CR, और जाने वाली लिस्ट अगर आपने यहाँ पे बनाई हो, जाने वाली अगर लिस्ट आपने यहाँ पे बनाई हो दोस्तों, एक बार टाइप करके देखिए ना, आपके आंकड़े कहां तक पहुंचे, कितने हुए। टोटल 2 CR आ रहा है, आवक 2 CR है। क्यों कैंगन करना है, एक वाई दे रहा हूं सर। आप टाइप कीजिए यहाँ पे कि आपका टोटल कितना हो रहा है। नॉर्मल नॉर्मल, हमने ड्रीम नहीं देखा उसमें, हमने ड्रीम कार, ड्रीम बंगलो, ये सब अबोर्ड वगैरह, ट्रिप वगैरह सब छोड़ दिया।
राइट। ये नॉर्मल राजीव जी ने 3.5 करोड़ रुपया, गोस्वामी जी ने लिखा, राजीव सर ने 4 करोड़ लिखे हैं, मिनिमम 3 करोड़ बंसीलाल जी ने लिखा, प्रवीण जी ने लगभग 5 करोड़ रुपए के आसपास लिखा है। राइट। मनोज जी ठीक से टोटल मारिएगा। राइट। हाजी समीर हुसैन ने 4 करोड़ रुपया लिखा है। राइट। आप सोच करके सोचिए दोस्तों, ये बताने के पीछे का कारण सिर्फ इतना था कि बाकी की ऊपर की जो अमाउंट है ना, उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग। क्योंकि कई लाइफ के उस मुकाम पे बहुत है सर, काउंट जीरो काउंट ही नहीं हो रहा। मैं आपको एक चीज बताऊं सर, मैं अहमदाबाद में रहता हूँ। प्रभात चौक करके एक एरिया है, वहां पे एक लड़का, एक व्यक्ति चाय पी रहा था, उम्र लायक आदमी था। ये बात है लगभग 2010-11 के आसपास की। वो चाय पी रहा था और गुजराती में ये बोल रहा था कि मारा बापाए कई કર્યું નથી એટલે प्रॉब्लम छे। हिंदी में ऐसा बोला था उसने कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया था, इसलिए बहुत तकलीफ है। अगर बाप ने कुछ बना दिया होता तो मजा आ जाता। तब मैंने उस व्यक्ति के पास जाकर के ये बोला, मेरे दोस्त, पिताजी ने कुछ नहीं किया, हो सकता है उस समय मौके नहीं थे, हो सकता है उस समय ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं थी, हो सकता है उस समय ऐसी समझ नहीं थी। आज भी मौका है, आप कुछ कर लो, अन्यथा तुम्हारा बेटा यहाँ खड़े होकर के जो लाइनें आपने अपने पिताजी के लिए बोली है, वो लड़का भी आपके पिताजी के लिए वही लाइन, आपके लिए वही लाइनें बोले। अगर उन लाइनों को बदलना हो तो कैंगन दिल से कर लेना सर। कैंगन को शिद्दत से कर लेना, बहुत बड़ा काम यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि ऐसे अचीवमेंट्स लोगों ने लिए हैं। अभी तो बहुत सारी चीजें स्टेबल में हमने डाली नहीं है। हमने कुछ चीजों को जो प्रायोरिटी है, जिन पे फोकस करना जरूरी है, वही लिखा है। और उसी में 4-5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ रुपए आंकड़ा चला गया। राइट। लाख रुपया भी सैलरी हो ना, तो भी ये टेबल उससे बाहर जा रही है। राइट। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं दोस्तों, जो लाइफ के अंदर हमें झंझोड़ने का काम कर सकती है, हमें रोकने का काम कर सकती है, हमें और बेहतर करने के लिए उत्साहित कर सकती है। ये रीजन है, ये कारण है, वाई आपके सामने है। अब इस वाई को पकड़ के अगर आपने कैंगन कर लिया ना सर, तो कैंगन बहुत बड़ा हो जाएगा। और इसे करने के लिए, इस टारगेट को पूरा करने के लिए 1000 दिन हार्ड वर्क विथ इमरजेंसी मोड। ये 20 साल का रुपया, 40 साल की लाइफ की इनकम, ये कैंगन बिजनेस आने वाले 2 से 5 साल में आपको दे सकता है। लेकिन इसके लिए ये 1000 दिन आपको सुधारने पड़े। 1000 दिन आपको इमरजेंसी हार्डवर्क करना होगा, इमरजेंसी मोड पे दौड़ना होगा। जिस प्रकार से बच्चा रोज पढ़ाई करता है, रोज अपना होमवर्क कंप्लीट करता है, एक प्लेयर रोज पिच पे खेलता है, उसकी प्रैक्टिस लगातार जारी रहती है। एक बिजनेसमैन व्यक्ति, धंधा हो कि नहीं हो, रोज दुकान खोलता है। एक जॉब वाला आदमी रोज अपनी नौकरी पे जाता है, बड़े अचीवमेंट नहीं है उसके बावजूद डेली उस काम को किया जा सकता है। अगर 70,000 लाख रुपए के प्रोफेशन के लिए, 1.5-2 लाख रुपए की इनकम के लिए अगर आप इतनी शिद्दत से काम कर सकते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके वारे न्यारे कर सकती है। तो इसके लिए और बेहतरीन एफर्ट्स के साथ हमें काम करना चाहिए दोस्तों। ये इस बिजनेस का पहला पार्ट था, जो वाइस से रिलेटेड था। मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। हम अपनी लाइफ के अंदर, कैंगन बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं, बट हमारे पास स्ट्रॉन्ग वाई नहीं होने की वजह से हम बहुत बेहतर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्रोत्साहित किया। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जो आज का मेन टॉपिक है। जब आज बिजनेस के अंदर, जब कोई नए व्यक्ति को इंट्रोड्यूस करते हैं, जब कोई नया व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के अंदर प्लग इन होता है, क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पे हैं, किसी को 1 महीना, किसी को 1.5 महीना, किसी को 2 महीना, कहीं ना कहीं हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ और भी लोग आने वाले हैं। तो जब नया व्यक्ति हमारे साथ इस बिजनेस के अंदर आता है, तो हमें उन तमाम लोगों के साथ क्या करना चाहिए, क्या एक्टिविटीज है जिससे उस व्यक्ति का माइंड और ब्रॉड हो जाए। राइट। पहले हुआ करता था मीटर गेज का वे, जो शॉर्ट ट्रिप को पूरा करता था। आज ब्रॉड गेज, राइट, जिससे कि हम बड़ी लंबी दूरियां तय कर सकते हैं। राइट। तो
नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों हाउस सिटिंग के ऊपर, कि जब कोई नया व्यक्ति आपके साथ इस बिजनेस के अंदर प्लग इन होता है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी नए लोग हैं, राइट, उनको इन तमाम चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हुए इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि एग्जैक्टली exactly क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं। जस्ट मिनट सर। तो वाई सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, वाई। अब वाई के अंदर हमने देखा कि क्या क्या चीजें होती है। अब आ गया नए व्यक्ति के साथ कैसे हम बिजनेस को प्लान करें, कैसे उस व्यक्ति को हमारे जैसा एज ए लीडर क्रिएट करें। तो सबसे पहला काम, एक चीज दिमाग के अंदर डाल, दिस इज माई बिजनेस, ये आपका खुद का बिजनेस है। सबसे पहला काम, मारो धंधो, मेरा व्यापार। जब आपके धंधे में उतार चढ़ाव आते हैं तो उसके बारे में कौन सोचता है? धंधे को बढ़ाने के लिए डाउनफॉल आते तो कौन सोचता है? हम खुद सोचते हैं ना। तो जब तक आप इस बिजनेस को, कैंगन बिजनेस को लीडर का धंधा समझोगे ना सर, कि ऊपर वाले का धंधा है, तब तक आप बड़े काम नहीं कर सकते, बड़े अचीवमेंट्स नहीं कर सकते। जिस दिन आपने ये समझ लिया कि ये धंधा मेरा है, मेरा बिजनेस है, उस दिन से एक्चुअल आपका कैंगन शुरू होगा, राइट। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहली चीज, हाउ टू डू हाउस सिटिंग विथ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हाउस सिटिंग के लिए कैसे प्लानिंग करें, नए डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे हाउस सिटिंग करें और फ्यूचर प्लानिंग कैसे करें। सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, हाउस सिटिंग करने के पीछे का रीजन ये है, जोर का झटका धीरे से लगे। इस बिजनेस में जब व्यक्ति मार्केट में जाता है बिना हाउस सिटिंग के, आप चीजों को समझिएगा, जब कोई नया व्यक्ति मार्केट में उतरता है इस बिजनेस को डेवलप करने के लिए, तो कई सारे छोटे मोटे रिजेक्शंस आते हैं, कई सारे कुछ चैलेंजेस आते हैं। हो सकता है कि उसने लोगों को कॉल किया, लोग मीटिंग में नहीं आए। हो सकता है कि लोगों को डेमो दिया, लोगों की क्लोजिंग नहीं आई। हो सकता है कि 2 बार 3 बार फॉलोअप किया, आदमी रुक गया। अब ये जो चीजें अगर आपने हाउस सिटिंग कर रखी होगी व्यक्ति की, तो व्यक्ति 5 फॉलोअप नहीं, 50 फॉलोअप में भी नहीं रुकेगा, 2 साल तक भी नहीं रुकेगा, अगर उसका हाउस सिटिंग हुआ है। अक्सर लोगों की गलतियां ये होती है, नया जो व्यक्ति होता है ना सर, उसे आने वाले चैलेंजेस, आने वाली संभावनाएं, कैसे ये काम आगे ग्रो करेगा, कैसे हम इस बिजनेस में बड़ा करेंगे, पहले दिन अगर आपने उसे बता दिया, काम शुरू होने के बाद, उसके घर पे डिवाइस लगने के बाद अगर आपने उसके साथ हाउस सेटिंग कर दी, तो ये मान के चलो, आपने 10 लोगों को भी अगर एसोसिएट किया है, अगर हाउस सेटिंग उन 10 के साथ की है, तो गारंटी है 7 से 8 लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम जरूर से करेंगे। 1 2 लोग 3 लोग आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 7 से 8 लोग आपके साथ खड़े जरूर रहेंगे अगर आपने उनका विजन क्लियर कर दिया कैंगन को लेकर। अन्यथा अगर आपने विदाउट हाउस सिटिंग काम किया, तो हो सकता है कि 50 लोगों की टीम में भी आपको 5 लोग एक्टिव मिले, और वो 5 भी एक्टिव इसलिए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं मीटिंग प्रोग्राम में आ रहे हैं, ट्रेनिंग में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से वो हलचल में है। अगर आपको बड़ा अचीवमेंट चाहिए तो हाउस सिटिंग इज मस्ट। कोशिश करें हाउस सिटिंग के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत, राइट। अब हाउस सिटिंग के लिए करना क्या? सबसे पहली चीज, जब भी किसी के व्यक्ति के घर पे ये प्रोग्राम करना हो, अप्रोक्स 1.5 से 2 घंटे का टाइम निकालें, अपना भी निकालें और सामने वाले व्यक्ति का भी निकालें, और इसके लिए टाइम सेट करें। फिक्स द टाइम बिफोर हाउस सिटिंग, समय को फिक्स करें, राइट। हो सके कोशिश ये करें कि दोनों लोग फ्री हो, और मजे वाली बात यह है कि जब भी आप हाउस सिटिंग करें, तो ये घर पे करें या फिर ऑफिस में करें, लेकिन सबसे बेहतरीन जो ऑप्शन है वो है घर, एंटायर फैमिली के साथ। अगर ये हाउस सिटिंग आप उसके पूरे परिवार के साथ करते हैं, तो आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा, जिसमें पूरा परिवार इन्वॉल्व होगा उस हाउस सिटिंग के अंदर। बहुत सारी ऐसी डिस्कशन होगी जिससे परिवार को भी एक एनर्जी मिलेगी, एक बूस्टअप मिलेगा कि मुझे इस बिजनेस को क्यों करना है, राइट। तो थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेगी। टीवीजी ऑफिस से रिक्वेस्ट स्क्रीन पे कुछ आ रहे हैं तो रिमूव करते रहिएगा, थोड़े लाइव रहिएगा, राइट। तो बेटर है कि घर पे रहना, बिकॉज ऑफ जब आप घर पे हाउस सेटिंग करते हैं तो डिवाइस भी वहां पे लगा हुआ है और फैमिली भी साथ में है, तो
एक मॉरल सपोर्ट भी लोगों को मिलता है, राइट। और कोशिश करें आप अपनी किट, अपना डेमो किट पूरा का पूरा साथ में रखें, जिससे हाउस सिटिंग करने में कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, व्हाइट पेपर बुक या फिर कोई एक बुक आपके पास हो तो हाउस सिटिंग करने में और ज्यादा आनंद आएगा आपको। जब भी आप हाउस सिटिंग करने के लिए नए व्यक्ति के घर पे जाए, जो भी व्यक्ति आपके साथ नया जुड़ा है, अगर कर सके, ये बिजनेस टूल्स है सर, अगर आप कर सकें, क्योंकि एक व्यक्ति जब आपके साथ 2-2.5 लाख रुपए की प्रोडक्ट लेकर के इस बिजनेस में आता है, अगर आपके साथ अगर वो बिजनेस की शुरुआत करता है, एटलीस्ट उसे 100-150 रुपए का एक डायरी गिफ्ट करें। इस डायरी को लेकर के जब आप उसके साथ हाउस सिटिंग के लिए बैठेंगे और उसी डायरी के अंदर आप पूरा का पूरा हाउस सिटिंग करेंगे या फिर पूरी जानकारी देंगे बिजनेस की, वो और बेहतर होगी। ये 100-150, देखो सर, एक तो होता है कि गिफ्ट गिफ्ट होता है, बहुत फर्क पड़ता है। आपकी 150 रुपए की डायरी उसके खर्च किए गए 3 लाख पे भारी है। उसको वैल्यू समझ में आती है, आपकी भी और खुद की भी, राइट। उसे यूं समझ में आ जाता है कि मैं एक बेहतरीन सिस्टम के साथ हूं और एक सही लीडरशिप के साथ हूं। ये आप अगर करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको उसके बाद मिलते हैं। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। जस्ट मिनट सर। हाउ टू डू एट हाउस सिटिंग, क्या क्या करना चाहिए अगर घर में है, अगर हो सके उसके घर में 18 साल से ऊपर के जो भी लोग हैं, उनके बच्चे वगैरह भी हैं, तो उनको भी साथ में लेकर के बात करो, उनको भी साथ में बिठा करके पूरी की पूरी जानकारी को लेकर के बात करें। फैमिली के अंदर अक्सर क्या होता है कि हाउस सिटिंग के मामले में महिलाएं कहीं चाय बनाने के अंदर बिजी हो जाती है। कोई बात नहीं, उनको बोलिए कि आप करके बैठिए, चाय का प्रोग्राम हम लास्ट में करें, राइट। और जब भी आप हाउस सिटिंग करें, दोनों तरफ से बातें होनी चाहिए, सवाल जवाब के अंदर। जब आप ये करेंगे, ये प्रोसेस करेंगे, तो और इसका रिजल्ट आपको और बेहतर मिलेगा। मशीन के बारे में बताएं, जब भी हाउस सेटिंग करें पूरी इंफॉर्मेशन दें डिवाइस की। अक्सर जब आप डेमो दिखाते हैं, एक बार आपने डेमो दिखाया, पानी की जानकारी दी, दूसरा आप इंफॉर्मेशन देते हैं जब आगे वाले के घर पे मशीन लगती है, तब आप पानी के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। तीसरी बार फिर से जब आप हाउस सेटिंग के अंदर बैठते हैं, तो 2.5 पीएच से लेकर के 11.5 पीएच के पानी के यूजेस के बारे में बताएं। जैसे टीम विक्ट्री ग्लोबल हर महीने के अंदर, हर महीने 1.5 महीने के अंदर 2.5 पीएच से 11.5 पीएच के यूजेस के बारे में बताता है। उसके स्क्रीनशॉट आपके पास हो तो उनको शेयर करो कि 2.5 पीएच 2.5 पीएच क्या काम करता है, बीटी वाटर क्या काम करता है, 7 पीएच का पानी का क्या काम करता है, आप कैसे से यूज करेंगे, कितने दिन कौन सा पानी पीना है, 8.5 से 9.5 पीएच पे कब जाना है, 9.5 पीएच पे कब जाना है, 11.5 पीएच से कैसे आपको निकालना है। मतलब ये छोटी मोटी इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं, तो एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन आपका जाता है और लोगों को एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है, इस डिवाइस को यूज करने में भी और बेहतर लगता है, राइट। एक बार में हर चीज आदमी के समझ में नहीं आती, तो इसके यूजेस, इसके फायदे बता कि जो 2-2.5 लाख रुपए का डिवाइस आपने लिया ना, ये कितनी चीजों को साइड कर रहा है, राइट। 11.5 पीस से आप कपड़े भी वॉश कर सकते हैं, 2.5 पीस से आप बाथरूम क्लीनिंग में इस पानी का यूज कर सकते हैं, मतलब इसके यूजेस बता, राइट। तो आदमी इससे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज, मशीन की लाइफ और डेमो को शॉर्ट में बताएं। उनके यहाँ पे उन्होंने जब डेमो देखा था तब देखा था, वापस से एक बार डेमोस्ट्रेशन करो। कुछ चीजें अगर उस दिन डेमो में बाकी रह गई, कुछ चीजें उस समय और शो कर दो, जिससे उनको मशीन के बेनिफिट्स लेने में और ज्यादा सपोर्ट मिल जाए, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर हमने इसे किया, लगातार लगातार अगर हमने इसे किया, तो आप देखेंगे टीम के अंदर नॉलेज पार्ट बहुत बेहतर हो रहा है, राइट। लोग एजुकेट बहुत अच्छे से हो रहा है, जिसके इफेक्ट लॉन्ग टाइम में आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। शॉर्ट में कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जरूर से बताएं। कंपनी को 50 साल हो गए, 91 साल रनिंग है। लास्ट ईयर कंपनी ने 60,000 से ज्यादा मशीनें की। 2016 से लेके 2023 तक, 24 तक कंपनी ने कितने डिवाइस लोगों तक पहुंचा है, क्यों ये बिजनेस करना चाहिए, क्या हम इस बिजनेस के अंदर बड़ा काम कर सकते हैं, क्या अचीवमेंट हो सकते हैं, हिस्ट्री के बारे में बात करें, राइट। कंपनी कब से चली, कहाँ कहाँ कंपनी के ऑफिसेज वगैरह, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये तमाम चीजों को शॉर्ट के अंदर उनको ब्रीफ करें। मशीन के साथ जो बिजनेस मिला है उसके बारे में बात करें और उसकी ताकत के बारे में बताएं।
आईडीएसए के बारे में बताएं, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन क्या है, इसमें कितनी कंपनी आती है, इसके पैरामीटर्स क्या है, राइट। शॉर्ट के अंदर इसकी भी जानकारी आप दीजिए कि मार्केट में बहुत सारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां चल रही। होता क्या है, जब आपके साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, उसके पास उसके साथ हाउस सिटिंग नहीं हुआ है, एक छोटी मोटी कंपनी वाला लोगों को ये समझा के चला जाता है कि 5,000 की प्रोडक्ट जल्दी बिकती है भाई, इसमें काम कर, 10,000 की प्रोडक्ट फटाफट ऑर्डर हो जाएगा, इसमें काम कर, फटाफट तेरे को पैसा आएगा, ज्यादा लोग जुड़ेंगे, राइट, स्वदेशी है। ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारे अलग अलग तरीके से लोगों को ट्रीट करते हैं। तो एक नया व्यक्ति होता है तो मन चंचल है ना, मन चंचल है, कहीं पे भी यहां से वहां हो जाता है। तो अगर आपने हाउस सिटिंग प्रॉपर की हो, उनको इस बिजनेस की कैपेसिटी बताई हो, इसकी ताकत अगर आपने बता रखी है, तो 100% उस व्यक्ति को मार्केट में चलती हुई कंपनियों से बात करने में, या ऐसा कोई व्यक्ति मिल गया तो उनके साथ डिस्कशन करने में एक हेल्दी नॉलेज उसके पास होगा, तो वो लड़ पाएगा, राइट। दूसरी, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जितनी भी हैं, इनेजिक के बारे में उनके डिफरेंस बताओ कि आज जितनी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, हर कंपनी को उठा करके देख लो, सभी कंपनियों के पास समान प्रोडक्ट, राइट, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट की प्रोडक्ट। हमारी प्रोडक्ट सांस शुरू होने से चालू होती है, सांस बंद होने तक चालू रहती है, और सांस बंद होने के बावजूद भी अस्थियों को भी यही दिया जाता है, पानी, राइट। हमारा वो प्रोडक्ट, बताइए कि सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टी वर्क, सिंगल प्रोडक्ट है, मल्टी वर्क, और मार्केट में डायबिटीज के लिए अलग प्रोडक्ट है, बीपी के लिए अलग, मतलब कई सारे हेल्थ इश्यूज के लिए कई सारी चीजें हैं यहाँ पे, ऑल ओवर हेल्दी बॉडी के लिए, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए बेहतरीन प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट, जिससे बहुत बेहतरीन काम किए जा सकते हैं। ये मशीन का जरूरत हर घर में कैसे है, ये बताएं उनको, कि जिस प्रकार से हेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस प्रकार से वेल्थ इश्यूज बढ़ते चले जा रहे हैं, कई सारे बिजनेसमैन, सर आपको मैं बता दूं, कई बार लोग बड़े लोगों को देख करके ये सोचते हैं कि इनको पैसे की कहाँ जरूरत है। वो बड़ा इसीलिए है क्योंकि उसको पैसे की जरूरत है, एक चीज को समझिएगा। और उनको पैसे की कद्र है, उनको एक एक पाई का हिसाब रखते हैं वो लोग, उनको पता है कि पैसा कितना मुश्किल है कमाना, राइट। तो कई बार हम लोग लोगों को बिजनेस प्लान की इंफॉर्मेशन नहीं देते, राइट। तो जरूर से उनको इसके बारे में भी आप लोग बताएं, जिससे ये काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट के लिए आएंगे, कुछ लोग इस बिजनेस के अंदर बिजनेस के लिए आएंगे, लेकिन जो लोग प्रोडक्ट के लिए आएंगे कुछ समय के बाद में वो भी आपके साथ बिजनेस करते हुए मिलेंगे, अगर आपने उनके साथ हाउस सेटिंग किया, राइट। उनको बिजनेस प्लान फिर से बताइए कि किस प्रकार से बिजनेस प्लान काम करता है, इनेजिक के साथ कैसे फ्यूचर बनेगा उसके बारे में बात करें। आप बताएं अपने अप्लायंस के बारे में, अपने सीनियर्स के बारे में, किन किन लोगों ने कैसे कैसे ग्रोथ की, कैसे कैसे इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़े, और अगर वही अचीवमेंट हमें भी चाहिए तो हमें क्या करना होगा। तो लिस्ट के बारे में बताएं, कैसे लिस्ट बनानी है। अक्सर होता है क्या है, ट्रेनिंगों में लोगों ने सुना कि लिस्ट बनानी है, होता यह है अभी जूम चल रही, लोगों ने डायरिया नहीं ली होगी, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो डायरी पे होंगे, बाकी सभी लोग स्क्रीनशॉट मारते हैं। मुझे एक चीज बताइए सर, 405 पार्टिसिपेट हम लोग यहाँ पे हैं, जितनी भी आरवीडीपी हमने ली, जितनी भी आरटीपी हमने ली, जितनी भी डीटीपी हमने ली, डायरिया हम लेके जाते हैं साहब, लेकिन डायरियों में कम लिखते हैं, हम स्क्रीनशॉट ज्यादा लेते हैं। और स्क्रीनशॉट जिस दिन मीटिंग खत्म होती है उसके बाद कई सारे ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो ये सारे स्क्रीनशॉट नीचे चले जाते हैं, इनका हमारी जिंदगी में कोई महत्व रहता नहीं। आज भरत जी ने ट्रेनिंग दे दिया, कल जिग्नेश भाई दे देंगे, परसों लखन सर दे देंगे, धनखड़ जी दे देंगे, नागौरी सर दे देंगे, 6 लीडर्स दे देंगे, -2 लीडर्स दे देंगे, हम सब कुछ भूल जाएंगे, बिकॉज ऑफ हमने सिर्फ स्क्रीनशॉट ली। ये लिखने वाली चीजें हैं। और अगर आपने कहीं लिखा हुआ है, हाउस सिटिंग के टाइम पे आप लोगों के साथ बैठो, सर देखो मैंने भी ये नोट्स बनाए, अलग अलग ट्रेनिंग्स के मैं भी इस प्रकार से बनाता हूँ, आप अपने गोल्स के बारे में बताएं, आपके पास होगा तो बता पाओ, लोग रिलेट करेंगे। आपकी तैयारी होगी तो सामने वाला तैयारी दिखाएगा, राइट। तो लिस्ट बनाई। अब नया आदमी को लिस्ट बनाने के लिए बोल दिया, ट्रेनिंग में सुनिए लिस्ट बनाने, उन्होंने 10 15 25 50 नाम लिख के रख दिए, दैट्स ऑल। अब वो उनको उठा के फोन कर रहा है, अब फोन पे क्या बोलना है,
क्या नहीं बोलना, किस प्रकार से वो व्यक्ति बातें कर रहा है। और नए लोगों से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी व्यक्ति को इनवाइट करने के लिए, मीटिंग प्रोग्राम में बुलाने के लिए पहली बार अगर ट्राई कर रहे हो या आपने हिम्मत की है, तो कोशिश करो अपने किसी एक्टिव अपलाइन के साथ बैठ करके कि सर मैं इनसे बात कर रहा हूं, मेरी बात करने का तरीका सही है या नहीं है, थोड़ा सा आप देखिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आपने इतना काम किया तो आपकी गलतियां, राइट, अगर सामने वाला कुछ गलती भी कर रहा है, आप एज ए लीडर हो, तो आपको पता पड़ जाएगा कि ऐसा नहीं ऐसा कर रहा है, तो उसी समय उसे मोल्ड किया जा सकता है। अगर उसी समय उसे मोल्ड दे दिया, तो ऑटोमेटिकली वो नए राइट ट्रैक पे आ जाएगा। अन्यथा गलती 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 बार बार होगी। पता चला उसके बुलाने से लोग नहीं आ रहे हैं, और पता चला कि अब वो खुद नेगेटिव होकर के या फिर अनएक्टिव होकर घर पे बैठ गए कि लोग आते नहीं है। तो जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं, जितने भी 3A 4A 5A लीडर्स हैं, जो लोग इस बिजनेस में ग्राउंड पे लगे हुए हैं, आप कोशिश करें कि आपके लोगों के द्वारा बुलाए हुए लोग अगर मीटिंग्स में कम आते हैं, जूम पे कम आते हैं, तो उनको प्रोग्राम का एडिफिकेशन कैसे करना है, क्या बातें करनी है, उसके लिए जरूर से बैठे, राइट, जिससे काम आपका और आसान हो जाएगा। बड़े बड़े लीडर्स की इनकम के बारे में पता है। आज जैसे नागौरी सर हैं, जिग्नेश सर हैं, धनखड़ सर हैं, लखन सर हैं, बताएं उनको कि इतने समय के अंदर इतना बड़ा अचीवमेंट है, और इतना बड़ा अचीवमेंट हमारा भी हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो जब ये कॉन्फिडेंस आप देंगे, तो उनको एक विश्वास आएगा, एक भरोसा बनेगा, और 100% नए रिकॉर्ड्स बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के उस काम को और बेहतर अंजाम देंगे। ये करनी है, ये प्लानिंग उनके साथ बैठ करके करनी है। उनका विजन क्लियर होना जरूरी है सर। यही सबसे बड़ी चीज है। यशवंत सर, ग्रेट। तो यही सबसे बड़ी चीज है, विजन क्लियर करो लोगों। जितना ज्यादा विजन क्लियर होगा, उतना ही लॉन्ग टर्म के लिए हम एज ए बिजनेस पार्टनर बनेंगे, और हम एक दूसरे के साथ लगे रहेंगे, राइट। उसके बाद उनका शिक्षे का तारीख फिक्स करवा दें कि हमें शिक्षे कब तक बनना है, और किस किस प्रकार की एक्टिविटी हम करेंगे, तो क्या क्या इस सिस्टम के अंदर होगा। 6 महीना, 12 महीने का, 1.5 महीने का, 1.5 साल का, जो भी टारगेट आप लें शिक्षे का, व्यक्ति विशेष व्यक्ति को देख करके आप प्लानिंग करें। ऐसा नहीं है कि अरे आपका शिक्षे 6 महीने में निकाल देते हैं, फटाफट निकाल देते हैं, राइट। तो तरीके से प्लान करें, व्यक्ति को देख के। कई सारे लोगों की कैपेसिटी उस तरीके की होती है कि 6 महीने में भी निकल निकल सकता है। कई बार लोग नए रहते हैं, बिल्कुल फ्रेश है, अगर आपने 6 महीने का टारगेट दे दिया, पता चला 5 मशीन भी नहीं हुई, 10 मशीन भी नहीं हुई, तो आदमी अपने आप से हारना शुरू कर देता है। तो टारगेट भी उस तरीके से बनाना है कि शिक्षे हम किस तरीके से बनेंगे, और क्या क्या एक्टिव, उनकी लिस्ट के मुताबिक आप सारी प्लानिंग कर सकते हैं। उनका एसटीजी गोल, एमटीजी गोल, एलटीजी गोल, शॉर्ट टर्म ड्रीम, मिड टर्म ड्रीम और लॉन्ग टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम 1 से 6 महीने में देखेंगे ड्रीम्स को। उसमें लैपटॉप हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, बाइक हो सकती है, कुछ भी ऐसी चीजें, फैमिली के लिए एक्टिवा गिफ्ट हो सकती है, छोटी मोटी चीजें शॉर्ट टर्म ड्रीम के अंदर आती है। मिड टर्म गोल आते हैं 6 महीने से लेकर के 1.5 2 साल में पूरा किया हुआ ड्रीम, मिड टर्म गोल, राइट। एलटीजी 2 साल से ऊपर के जो भी गोल्स वगैरह है, जैसे -3 बनना है, -2 बनना है, राइट, फ्लैट लेना है, बंगलो लेना, विला लेना, ये तमाम चीजें लॉन्ग टर्म ड्रीम के अंदर आती है। तो हमें सबसे पहले काम करना है शॉर्ट टर्म ड्रीम। शॉर्ट टर्म ड्रीम उसका 3A बनना हो सकता है, उनका 4A बनना भी हो सकता है। तो टारगेट लेंगे तो चीजें आपके सामने आ जाएगी। उनको बताया कि ये बिजनेस है, और बिजनेस को बड़ा करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, और टाइम देना पड़ता है, राइट। कई बार नया व्यक्ति जो होता है ना, वो ये सोचता है कि फटाफट मेरा काम हो जाए। तो उनको बताएं, कई सारे लोग ये बोलते हैं आपको कुछ नहीं करना है, आप तो खाली रेफरेंस देना, काम में कर लो। इन्वॉल्व करो सर उनको बिजनेस के अंदर, राइट। जब वो आपके बिजनेस के साथ में करो, हो सकता है कई बार आपको अकेले जाकर के बात करनी पड़े उनके फोन कॉल से, बट कोशिश करो कि वो साथ आए। दो आंखों की शर्म बहुत बड़ा काम करती है दोस्तों, right? कई बार व्यक्ति रेफरेंस में आप जाकर के कर लीजिए, मेरी बात हो गई है, बात हो गई है, बहुत अच्छी बात है, बट फर्क तब पड़ता है जब आप साथ, एटमोस्फियर पूरा चेंज हो जाता है। आपके बिना एक बार करके देख लो, और आपके साथ करके देख लो, दोनों के रिजल्ट में फर्क हो।
तो ये गलती कतई ना करें, राइट। तो ये उनको बताना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्हें देनी है। कम से कम 10 नए डेमो करने या होम मीटिंग करनी, उसका टाइम और तारीख सेट करें, इमीडिएटली उसके साथ में एक लिस्ट तैयार करें और उनके साथ में इस बिजनेस को कैसे डेवलप किया जाएगा उसके बारे में बात करें। कम से कम 10 नए डेमो का प्लानिंग उसी दिन करनी है कि ये 10 नए लोग हैं, इनके डेमो हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट लिस्ट ऐसे लोग जो आपकी पहली प्रायोरिटी में, राइट, हॉट, जिनके साथ आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है, बातों से काम हो जाता है, ऐसे शुरुआत के कुछ डेमो हाथ में। उसके बाद वार्म लिस्ट आती है, उसके बाद कोल्ड लिस्ट आती है, राइट। तो हॉट लिस्ट जितनी भी है, पहले उनके ऊपर काम करना शुरू करें। परिवार को भी बिजनेस में सपोर्ट करने का बोले। जब आप उनके घर पे हाउस सिटिंग कर रहे हैं तो फैमिली, माता पिता है, कहिए कि थोड़ा सा आपका सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा। अगर आपने सपोर्ट किया तो हम यहाँ पे बहुत बड़े अचीवमेंट और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट सबसे बड़ा सपोर्ट है। आदमी दुनिया जीत सकता है, लेकिन घर वालों का सपोर्ट ना मिले ना, अचीवमेंट नहीं कर सकता। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हो सकता है कि रात को 9 बजे बाद डेमो करने जाना पड़े, राइट। तो जब आपने परिवार से बिजनेस में सपोर्ट करने का वादा कर लिया होगा, उनसे सपोर्ट मांग लिया होगा, तो वो 9 बजे 10 बजे भी अलाउ करेंगे, 11 बजे भी अलाउ करेंगे, राइट। क्योंकि उनकी रूटीन लाइफ क्या है, 7 से सुबह 9 से 7 बजे वो घर पे आते थे, 8 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा लगा करके घर के साथ बैठ करके देखते थे। जब वो कैंगन में आएंगे, पता पड़ा कि 8 बजे की एक मीटिंग है, तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा वो फैमिली के साथ नहीं देख पा रहे। लेकिन जब आप ये बता देंगे कि लाइफ टाइम आपके साथ बैठ के देखिए, इसलिए अभी थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, एक्स्ट्रा मेहनत कर लेंगे, तो वो चीजें आ सकती है। तब आपको याद दिलाना उनका शॉर्ट टर्म ड्रीम, उनका मिड टर्म ड्रीम, उनका लॉन्ग टर्म ड्रीम, राइट। तब जाकर के और बेहतर रिजल्ट्स आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे, और फैमिली का सपोर्ट मिलेगा तो काम वैसे भी आगे बढ़ेगा। पहले महीने आपको क्या करना है, तो सबसे पहले जितने भी नए लोग हैं, राइट, जितने भी नए डिस्ट्रीब्यूटर इस बिजनेस के अंदर जुड़ते हैं, और जितने भी लोगों की आप हाउस सेटिंग करते हैं, उनको बताएं कि पहले महीने आपको लगातार सीखने पे ध्यान देना है। जो भी जूम मीटिंग होती है, जितने भी डे मीटिंग होता है, जितने भी प्लान मीटिंग प्लस डीएन, ग्रेट सर्कल, लोग हैं आ ही जाता है। बताना है कि आप लर्निंग मोड पे उतरे, सीखेंगे भी, इस काम को और बेहतर कर पाएंगे, ऑटोमेटिकली रिजेक्शंस उनकी जिंदगी से कम होना शुरू हो जाएंगे। द सीक्रेट मूवी के बारे में जरूर से बताएं, राइट। विचार बनाए आपकी जिंदगी, विचार बनाए आपकी दुनिया। तो पहले द सीक्रेट मूवी के बारे में उनको बताएं, और उनको बोलें कि ये मूवी आप 2 से 3 बार जरूर से देखें, फैमिली के साथ बैठ करके देखें। टीवीजी ऑफिस कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? पहले ही दिन 250 से 200 लोगों का एवरेज लिस्ट बना ले उनसे। पहले 15 दिन आपके सीनियर डेमो दिखाएंगे और आप सीखेंगे। उनको बताएं कि शुरुआत में मैं आपके लिए डेमो कर रहा हूं, आपको साथ में बैठना है और सीखना है, राइट। तो ये जो एक्टिविटी आप करेंगे, उस रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। 15 दिन के बाद आपको प्लान और डेमो दिखाना है, और मैं आपके साथ बैठूंगा। कोशिश करें, ये धीरे धीरे एक्टिविटी है, ये करेंगे तो काम आपका आसान होगा, और बेहतर काम आपका आगे बढ़ेगा। हर दिन नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई किताबें, लोगों को कैसे इनवाइट किया जाता है, वो तमाम चीजों के लिए छोटे छोटे वीडियोस बने, 15-15 20-20 मिनट के, बैठे फ्री टाइम के अंदर अपने माइंड को खुराक दें। जितना ऐसे खुराक देंगे, उतना ही ज्यादा हम इस काम में सक्सेस होंगे, राइट दोस्तों। लास्ट एक चीज है इस स्लाइड की, वो है सेल्फ टॉक करें। रोज मॉर्निंग के अंदर आपको अपने आप से एक सेल्फ टॉक करनी। वो सेल्फ टॉक है, आई एम द बेस्ट। आईने के सामने खड़े रह के बोल सकते हैं, राइट। आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर, आई कैन डू एवरीथिंग। मैं हर एक काम को कर सकता हूं। गॉड इज ऑलवेज विथ मी, ऊपर वाला मेरे हमेशा साथ में। पीपल्स लव लव एंड लाइक्स मी। आई हैव अ बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, मेरे पास दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम, मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। ये जब सेल्फ टॉक करना आप शुरू करते हैं,
तो ये इनर साइड से आपको कॉन्फिडेंस देता है, और इंटरनल कॉन्फिडेंस आपको सबसे बड़ा मोटिवेशन आपको मिलता है, क्योंकि बाहर से मिला हुआ मोटिवेशन, मेरे द्वारा दिया गया मोटिवेशन हो सकता है 2 घंटा, 5 घंटा, 5 दिन, 10 दिन काम आएगा, लेकिन इनसाइड से जो मोटिवेशन मिलेगा वो लाइफ टाइम के लिए काम है, राइट। आने वाले 10 मिनट हम और साथ में, 10 मिनट के अंदर लास्ट हमारा जो सेशन है माइक्रो प्लानिंग को लेकर के, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, 10 मिनट्स के अंदर हम लोग वो भी क्लोज कर देंगे, और उसके बाद आप फ्री हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, माइक्रो प्लानिंग को लेकर के एक छोटी सी शेयरिंग आप लोगों के साथ में। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग जिस प्रकार से बहुत बेहतरीन कमेंट्स यहाँ पे करते जा रहे हैं, थैंक यू सो मच। इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है और अच्छी बातें आपके साथ शेयर करने का। तो यहाँ पे जो माइक्रो प्लानिंग है दोस्तों, एक तो माइक्रो प्लानिंग को लेकर के हम लोग बात करेंगे, जो भी आपने शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम लिए उनको कैसे पूरा किया जाए, और 8 साल की कैलकुलेशन कैंगन के अंदर अगर आप लोग आ गए सर, मैं बता रहा हूं आपको, धीरे करो, तेज करो, बट लगे रहो। तेज हो, धीरे हो, बट लगे रहो, टिक करके आप काम करते रहिए, राइट। लॉन्ग टर्म के लिए इस बिजनेस को सोचिएगा। जब सफर छोटा होता है ना, जब एक कोच में आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, सफर अगर आपका छोटा है, जैसे कि आपको अहमदाबाद से मेहमदाबाद जाना है या फिर नडियाद जाना है, तो आप अपने कंपाउंड में बैठे हुए लोगों से ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हो, और ना ही बड़े रिलेशंस बनाते हो। लेकिन जब सफर आपका लंबा है, जैसे कि आपको अहमदाबाद से मुंबई जाना है, या फिर केरला जाना है, राइट, मुंबई, महाराष्ट्र जाना है, कहीं पे भी जाना है, लॉन्ग ट्रिप है, तो आपके रिलेशन ऑटोमेटिक बनने स्टार्ट हो जाते हैं। लॉन्ग बिजनेस के अंदर आपको बेहतर रिलेशन लोगों के साथ बनाना है, अपनी टीम के साथ बनाना है। सबसे पहली चीज, जैसे कि माइक्रो प्लानिंग के अंदर छोटी सी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। माइक्रो प्लानिंग के अंदर फॉर एग्जांपल कि आपने एक साल में 101 डिवाइस करने का टारगेट लिया है, 6 बनने का टास्क बना है, तो करना क्या है? एक साथ में 100 मशीन के बारे में सोचेंगे ना, तो आपको डिप्रेशन में आ जाए। तो क्या करना है? तो बाइब्रिगेट कर दो, ब्रेक कर दो, एक साल को ब्रेक कर दो। कैसे? क्वार्टरली ब्रेक कर दो, क्वार्टरली, 3-3 महीने का साल बना लो, मतलब 3-3 महीने से एक साल क्रिएट करो। जनवरी, फरवरी, मार्च, राइट। अब जनवरी, फरवरी, मार्च अगर आपने बना लिया, तो इसमें कितना काम करना है? तो ओनली 10% वर्क करना। जितने भी नए लोग हैं उनके लिए, जितने भी शुरुआती दौर के लोग हैं उनके लिए, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो इससे ज्यादा काम कर सकते, वो अपने हिसाब से सोचिएगा, लेकिन मैं एक लॉ ऑफ एवरेज बता रहा हूं, नॉर्मल। अगर धीरे धीरे भी किया जाए तो 12 महीने में आपका 6 से कैसे क्लियर हो सकता है। जनवरी, फरवरी, मार्च में 100 मशीन का 10% काम करना, ओनली 10%। 3 महीने में 10%, मतलब 10 मशीन हो सकती है, गर्दन हिला सकते हैं। 3 महीने में 10 मशीन का टास्क लिया जा सकता है। अगले 3 महीने में अप्रैल, मई, जून, राइट, इसमें क्या करना है? तो 20%, टोटल का 20%, 100 मशीन का 20%, मतलब 20 मशीन। अब आपके पास पहले 10 लोग हैं, उन 10 को और आप, मतलब 11 लोग मिलकर के 20 मशीन का टास्क क्लियर कर सकते हैं 3 महीने के अंदर। अगले 3 महीने के अंदर जुलाई, अगस्त, सितंबर में क्या करना है? 30% काम करना है, मतलब 30 सेल। और उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में कितना काम करना है? तो 40% काम हमें उस महीने करना है, मतलब 40 मशीन, राइट। ये हो गया क्वार्टरली, है ना, क्वार्टरली, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 10%, 20%, 30% और 40%, इतना हमने उसको ब्रेक कर दिया। मतलब 100 का जो टारगेट था, हमने उसको कितने पे लाके खड़ा कर दिया? 10। तो माइंड ऑर्डर करता है कि 10 तो मैं कर लू। अब 10 मशीन को भी जनवरी, फरवरी, मार्च में कितना क्या करना है उसको हम ले लेते हैं। तो जनवरी में 20% काम करना है, 10 मशीन का 20%, तो कितना हो गया? 2 मशीन, 2 फैमिली सेव करनी। 10 मशीन का 30% करना है फरवरी में, 3 मशीन। मार्च में कितना करना है? 50% काम, 5 मशीन। वो 5 आपके साथ है, उन 5 को लेकर के आप 5 मशीन का टारगेट पूरा कर सकते हैं। तो एक क्वार्टर आपका क्लियर हो गया 10 मशीन। 20 मशीन के लिए क्या करना है? वही सेम फॉर्मूला यहां पर भी लागू होगा, 20, 30, 50, सेम। 4, 6 और 10 डिवाइस अप्रैल, मई, जून में। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना करना है? 20, 30, 50, 6, 9 और 15। इसमें कितना करना है?
तो इस प्रकार से आपने 20, 30 और 50 पे काम किया, और इस प्रकार से आपने 100 डिवाइस का टारगेट, मंथली कितना काम करना है वो आपके हाथ में आ गया। अब आ गया जनवरी में 2 डिवाइस करना, शॉर्ट में चल रहा है बिल्कुल, जनवरी में 2 डिवाइस करना। ऐसा कहा जाता है कि एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज जो होता है वो 10 डेमो अगर आप करते हैं प्रॉपर वे में, 10 डेमो अगर आपने किए, तो एकाध क्लोजिंग आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। सिंगल क्लोजिंग आराम से आ सकती है, राइट। अगर एक क्लोजिंग आती है तो 10 डेमो में से एवरेज हमने पकड़ लिया, क्योंकि कुछ लोग हाँ बोलेंगे, कुछ लोग सोच के बताएंगे, कुछ लोग पाइपलाइन में चले जाएंगे। ये 10 डेमो वेस्ट नहीं गए। और इतना मजेदार प्लान है सर कैंगन के अंदर। मैंने जो चीज नोटिस की वो ये है कि आज तक कोई भी डेमो देखने के बाद ना नहीं बोलता, प्रोडक्ट के लिए किसी ने ना बोला ही नहीं आज। हो सकता है कि उसकी लाइफ में कुछ चैलेंजेस हो, इस वजह से वो पेमेंट नहीं निकाल पा रहा हो, या फिर या तो वो समझ नहीं पाया हो। ये दो ही कारण हो सकते हैं, तीसरा कोई कारण है ही नहीं धंधे में नहीं आने। ये दो ही कारण है, या तो वो समझ नहीं पाया तरीके से, या फिर उसके पास कहीं ना कहीं दिक्कत या कोई चैलेंजेस उसकी लाइफ में होंगे, इस वजह से वो हिम्मत नहीं कर पा रहा, बाकी और कोई कारण नहीं। अब सपोज माने कि यहाँ पे एक टेबल है, 6 महीने तक का खाली मैंने बताया, उसके हिसाब से आप बाकी के 6 महीने का प्लान कर सकते हैं। जनवरी महीने में अगर 2 डिवाइस निकालना है तो आपको 20 डेमो करना है, 20 डेमो, राइट। अब 20 डेमो के अंदर भी फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और फोर्थ वीक, 4 वीक को आपने ले लिया। अगर कल से शुरुआत हुई, 2 वीक हमारे पास है, तो इससे 2 वीक में डिवाइड कर लीजिए, राइट। इतने डेमो, 20 डेमो आपको पूरे महीने में निकालने हैं। तो वीकली आपने एक टारगेट ले लिया और वीकली उस टारगेट पे काम करो। हो सकता है कोई हफ्ते में ज्यादा डेमो हो जाए, कोई हफ्ते में कम हो जाए। एवरेज 20 डेमो अगर आपके परफेक्ट तरीके से गए तो कम से कम 2 क्लोजिंग आने की संभावनाएं पूरी है, राइट। इसमें सबसे बड़ा रोल आता है आपके एफर्ट्स किस लेवल पे जा रहे हैं, राइट। फरवरी महीने के अंदर क्या करना है, 30 मशीन करनी है, तो पहले वीक में 3 डेमो करने हैं। अब आपके पास 2 लोग ऑलरेडी हैं, 2 डिवाइस जनवरी वाले हैं, उन 2 लोगों से और आपके मिला करके 3 डेमो आपको पूरे वीक में करने। सेकेंड वीक में 6 डेमो करने, थर्ड वीक में 9 डेमो करने। इस प्रकार से आपको पूरे एक महीने की प्लानिंग करनी। मार्च महीने में सेम इसी प्रकार से 10, 20, 30, 40 का रेशियो पे काम करना है। ये जैसे ही आपका कंप्लीट होगा आप देख पाएंगे कि आपका क्वार्टर में एवरेज 8 से 10 मशीन हो चुका है। और अगर 8, 10 मशीन भी आपकी हो गई तो उन 10 लोगों से तो 100 मशीन पे जाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए करना क्या है दोस्तों, सबसे पहला काम, लगातार माहौल में अपनी टीम के लोगों को भी रखें। जैसे कि आपको जूम लिंक आता है, मैं मेरी बात करूं, अगर बिजनेस प्लान का भी जूम लिंक कोई दिन आता है रनिंग डे में, मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैं अगर फ्री हूं तो मैं उस जूम में रहता हूं। और मैं ये भी चेक करता हूं कि मेरी टीम के कौन कौन लोग उस जूम के अंदर है। और मुझे लगता है कि मुझे फोन करने जैसा है तो मैं कुछ लोगों को फोन भी कर देता हूं। हर आदमी तो बिजी नहीं होगा, राइट। और मैं लोगों को हमेशा ये बताता हूं कि जब तक आप खुद डेमो देते हुए नहीं हो जाए, अगर आप जूम पे डेमो देते हुए तब तक नहीं हो जाए, तब तक आपको जूम अटेंड करना। मीटिंग कब तक अटेंड करनी है, जब तक आप स्टेज पे डेमो देते नहीं हो जाए तब तक आपको मीटिंग अटेंड करनी है। ट्रेनिंग कब तक अटेंड करनी है, जब तक आप ट्रेनिंग देते नहीं हो जाए तब तक आपको ट्रेनिंग भी अटेंड करनी है। ऊपर वाले की मेहरबानी से हम आज भी, क्योंकि ईगो है नहीं, आज भी हम लर्निंग मोड पे, आज भी हम ग्लोबल का लीडर जब मौका होता है तब हम लोग भी मीटिंग में घुसते हैं, और 2 शब्द लेकर के, 1-2 लाइन भी अगर हमें वहां से मिल जाए तो हमारे लिए बहुत बेहतर है, और उससे पूरा महीना हम काम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, और उससे एक बूस्टअप मिलता है दोस्तों, माहौल मिलता है। ये पूरा का पूरा बिजनेस माहौल का है। मीटिंगों में लोग नहीं आ रहे तो उनमें से कौन कौन लोग नहीं आ रहे, महीने में एटलीस्ट एक बार जो लोग रुके हुए उनके साथ बैठ के काउंसलिंग की जाए, उनको वापस रिएक्टिव किया जाए। ये छोटी छोटी एक्टिविटीज आपको बड़ा काम दे देगी, राइट। तो ये था सर माइक्रो प्लानिंग। छोटी छोटी एक्टिविटीज से आप अपने माइंड को छोटा सा ऑर्डर देके देखिए, 20 डेमो कर रहे हैं, ओहो 20 डेमो, लेकिन हफ्ते में 2 डेमो तो हो सकते हैं। 20 तो बहुत बड़े लग रहे हैं, लेकिन 2 डेमो हो सकते हैं। अपने नौकरी धंधे के साथ 2 अच्छे लोगों को डेमो दिए जा सकते हैं, फिर अगले वीक में 4 लोगों को दिए जा सकते हैं।
तो ऐसे करते करते धीरे धीरे जगह बनाते हुए हमें आगे बढ़ना है, राइट। तो ये अगर कैलकुलेशन पे हमने काम कर लिया तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। लास्ट 8 ईयर कैलकुलेशन को लेकर के हम छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे ईयरली अगर कोई आदमी इस बिजनेस को धीरे से धीरे धीरे से धीरे भी अगर काम कर ले तो क्या हो सकता है। छोटी सी चीज, 1 साल 12 महीने, मैं इतना मानता हूं कि 4 डिवाइस कर सकता है आदमी, 4 डिवाइस। एक बार टाइप कीजिए तो 4 डिवाइस हो सकते हैं सर, पूरे साल में 4 डिवाइस, पूरे साल में 4 डिवाइस हो सकता है। यस, पॉसिबल है। क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि मरे हुए आदमी को उठाने के लिए 4 लोग भीड़ में से आ जाते हैं और कंधा हजारों 100 150 लोग कंधा बदल देते हैं, तो जीते जी को 4 तो मिल ही सकते हैं पूरे साल में, 12 महीने के अंदर। 12 महीने में भी अगर एक व्यक्ति 4 लोगों को इस बिजनेस में एसोसिएट करता है और 13,000 रुपये, लो ऑफ एवरेज हम 13,000 ही पकड़े, तो एवरेज क्या हो सकता है, तो 13,000 रुपए के हिसाब से 52,000 रुपये पूरे 12 महीने में आए उसे। छोटा सा एग्जाम्पल। मैं क्यों बोल रहा हूं कि धीरे धीरे भी अगर काम हो रहा हो, आप केंगन करते रहना, केंगन को करते रहना। आपकी नौकरी, आपको रिजल्ट कम ज्यादा मिल रहे हैं, बट काम करते रहो। देखो 8 साल में क्या पिक्चर बनती है। दूसरे साल, सेकेंड ईयर, इन 4 लोगों से 4 4 मशीन का काम लिया जा सकता है। वो 4 भी अपनी 4 तो कर ही सकते हैं, जीजा साला मामा काका ताऊ भांजा भतीजा करके 16 मशीन हुई, राइट। 13,000 रुपए के हिसाब से आपका दूसरे साल का जो इनकम आता है वो लगभग 2,08,000 रुपया। तीसरे साल उन 16 लोगों ने, अब 4 लोग काम में है नहीं है, बिजी है, कहीं बिजी है, 16 लोगों ने अपनी 4 4 मशीनें की कल। हर आदमी अपनी 4 लोग ही ला रहा है, राइट। 13,000 रुपए के हिसाब से तीसरे साल आपका इनकम होता है 8,32,000 रुपये। अगर 8,32,000 रुपये को साल में डिवाइड कर दो तो लगभग 70 से 80 हजार रुपये आपका महीने का हो गया। आप जो सैलरी पे थे ना, 70,000, वहां तक आप ऑलरेडी तीसरे साल पहुंच चुके हो। चौथे साल दोस्तों, अगर ये 64 लोग, अब वो 16 भी बैठ गए घर, ये 64 ने अपनी 4 4 मशीन का काम निकाला, 256 मशीनें होती हैं, 13,000 रुपए के हिसाब से एवरेज 33,28,000 रुपये आपको आता है चौथे साल। पांचवें साल उन 256 लोगों ने, अब 64 भी बैठ गए, 64 16 और 4 ये काम में नहीं है, लेकिन 256 अभी नए नए आए और उन्होंने 4 4 मशीनों का काम किया। 1,024 मशीन हुई, 13,000 से 1,33,00,000 रुपया होता, पांचवें साल आपका इनकम। मतलब टोटल मिलाओगे तो यहां तक पांचवें साल तक पहुंचते पहुंचते 1.5 से 2 करोड़ रुपए आपका टोटल इनकम हो चुका होगा। 20 साल जो आपने काम किया ना, वो पांचवें साल आ गया। अब जो आएगा छठे साल से वो आपका प्रॉफिट है। मैं यहां तक पहुंचा हूं सर, मुझे भी 5 साल ही हुआ, नॉर्मल बता रहा हूं मैं आपको, मिनिमम साइड ये बन सकता है। मेरे हिसाब से 5 साल में 2 CR के इर्द गिर्द भी जाना बड़ा कहलाता है, right? फिर भी जाने देते हैं। छठे साल 4,096 मशीन हुई, वो 1,024 लोगों ने की, और आपका छठे साल का इनकम होता है लगभग 5,32,00,000 रुपया। सातवें साल अगर ये सिलसिला चला, हर आदमी अपने 4 लोगों पे काम करता है, तो 13,000 के हिसाब से 16,384 मशीन, 21,29,92,000 रुपये आपका इनकम बनता है। आठवें साल 65,536 मशीनें हुई, 13,000 रुपये मार्जिन पकड़े, तो 85,19,68,000 रुपये हुए। 8 साल में जो टोटल आपको इनकम आता है यहाँ पे, नॉर्मल बता रहा हूं, 4 मशीन हर आदमी करता है, तो 113,59,40,40,000 रुपया हुआ। हो अब ये वाइसर में फिट होता नहीं है कि ये अब ऊपर से जाता है, राइट। ये बहुत बड़ी फिगर मैंने बताया। ये सर टाइम मल्टीप्लिकेशन की ताकत है। आपके साथ अब टीम है, आप अकेले नहीं हो, नौकरी अकेले कर रहे हो, बिजनेस अकेले कर रहे हो। ये बिजनेस शुरुआत अकेले से होता है, धीरे धीरे 4 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 1500 3,000 4,000 लोग होना स्टार्ट होते हैं, ऑटोमेटिकली इनकम मल्टीप्लाई होती है। टाइम मल्टीप्लाई हुआ, इनकम भी मल्टीप्लाई हुई, छोड़ देते हैं, जाने देते हैं।
113 करोड़ का 8 साल में, अगर वो कैलकुलेशन पे चले धीरे धीरे वाली, इसका 10% काम हो सकता है, 10% भी। सोच करके सोचिए, 10% भी अगर काम होता है तो मेरे हिसाब से 11 करोड़ रुपया बनता है। 11 करोड़। छोड़ दो, जाने दो, भूल जाओ, बहुत बड़ी फिगर बता दी मैंने। इसका 1% भी काम हुआ ना सर, 1%, तो वो भी 1 करोड़ 13 लाख 59,400 रुपया होता है। और इस 1 करोड़ को अगर 8 साल में डिवाइड कर दो 96 महीने में, तो पर मंथ की जो वैल्यू निकलती है ना सर, वो एवरेज 1,18,327 रुपये फिर भी निकलती। फिर भी बहुत बड़ा काम है सर, 1% काम भी चल, धीरे धीरे भी करते रहे। और जिनकी 10 15 20 25 50 की टीम है दोस्त, वो तो सिकंदर है इस बिजनेस के अंदर, वो तो 100% जीत सकते हैं, वो बहुत बड़े अचीवमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, बशर्ते अपने माइंड को ओपन करके काम करना पड़ेगा, आपके सीनियर को फॉलो करना पड़ेगा, जैसा जैसा टीम विक्ट्री ग्लोबल में आपको बताया जाता है वैसे वैसे आप एक्टिविटी करते जाएंगे। टीमों में ये नॉलेज एक्सप्रेट कीजिए, लोगों को बताइए अपना एजुकेशन को, जहां से भी आपने लिया लोगों के साथ बैठिए। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त, हम मान के ये चलते हैं कि एवरेज 70 ईयर्स लोग जीते हैं, बट 1 सेकंड बाद क्या होना है, 2 घंटे बाद क्या होना है, कल सुबह क्या होना है, आपको और मुझे, इन 380 लोगों को और मुझे नहीं पता। तो हर दिन बेहतरीन दिन आपको मिला है, हर दिन अपना बेहतरीन करने का काम करो। कब कौन सी सांस आखिरी हो जाए, कब कौन सा दिन आखिरी हो जाए, कब कौन सा पल आखिरी हो जाए, हर पल को आखिरी पल समझ करके काम करो, उतने शिद्दत के साथ काम करो, 110% जो भी करो, दम लगा करके अपना 100% दे करके। आज मुझे मौका मिला टीम विक्ट्री ग्लोबल पे बात करने का, मैंने अपना 100% दिया। कौन समझेगा कौन नहीं समझेगा मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने वीडियो ऑन रखे, कितने लोगों ने बंद रखे मुझे नहीं पता, कितने लोगों ने स्क्रीन के ऊपर कुछ कुछ किया मुझे नहीं पता, कितने लोग चैट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। मुझे एक चीज पता है कि इन 380 में से भी अगर आज किसी की जिंदगी में ये ट्रेनिंग ने अगर इम्पैक्ट डाल दिया और अगर एक एनर्जी भर दी, तो वो मुझे जिंदगी भर दुआएं देगा, और उस दुआओं से अपनी लाइफ और बेहतर हो जाएगी दोस्तों। जब भी कोई काम मिले 100% करो, मीटिंग में जाने का मौका मिले 100% अपनी पूरी कोशिश के साथ लोगों को इनवाइट करो, डेमो करने का प्लान मौका मिले पूरी जान लगाओ डेमो करने में, क्योंकि एक डेमो आप नहीं दिखा रहे हो, एक परिवार नहीं, आप एक सोसाइटी नहीं, आप पूरा देश बचाने का काम कर रहे हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप केंगन के अंदर ऊपर वाले के दूत हो, दूत। जिस प्रकार से हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार से बीमारियां बढ़ रही है, जिस प्रकार से वेल्थ चैलेंजेस बढ़ रहे हैं, आप और हम मीडिएटर का काम कर रहे हैं। कुदरत ने हमें मौका दिया किसी की लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए। मैं अक्सर लोगों को कहता हूं, ब्लड डोनेट करते हो खुशी होती है, अच्छा लगता है, एक पेड़ लगाते हो अच्छा अच्छा लगता है, किसी को मदद करते हो 200 500 1000 रुपए से, किसी गरीब को खाना खिलाते हो बहुत अच्छा फील होता है ना। डेमो दिखाने से हमें उससे ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि एक ब्लड दे करके एक आदमी बचाया जा रहा है, कैंगन डिवाइस लगा करके पूरा समाज और देश बचाया जा रहा है। न जाने आपकी वजह से कितने परिवार सेफ हो जाएंगे, न जाने कितने बुझते चिरागों को आप और हम बचा लेंगे। अरे वो नादान आदमी ये नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं दोस्त, अपना एक्टिविटी अपने माइंड के अंदर, आप मशीन बेचने नहीं जा रहे हो, आप दुनिया बचाने जा रहे हो। बेचना नहीं है, बचाना है। और जिस दिन बचाने वाला भाव आ गया, काम तो रड़के निकलेगा सर। आज हो सकता है किसी का कम चल रहा हो, किसी का ज्यादा चल रहा हो, हिम्मत हारना नहीं। ऊपर वाला तकलीफ देगा, ऊपर वाला टटोलेगा, क्योंकि हमारी घर की महिलाएं 150 200 रुपए को मटके को खरीदने के लिए जाती है तो 10 बार टकोरती है, 10 बार बजाती है, मन नहीं भरता तो पानी डालकर भी छेद चेक करती है, उल्टा करती है। कई सारी चीजें अगर 150 200 रुपए के घड़े को खरीदने के लिए किए जाते हैं, तो ऊपर वाला कामयाबी देने के लिए टकोरेगा तो सही, उठाएगा, पटकेगा, गिराएगा, सब करेगा, लेकिन अगर आप टिके रहे तो आपकी कीमत भी बनेगी दोस्तों।
बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस वेबिनार के अंदर आप सभी लोगों ने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। सल्यूट है आप सभी लोगों को, लास्ट तक आप लोग बने रहे उसके लिए भरतवासिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा। और ओवर टू यू तेजेंद्र सर, आज के प्रोग्राम को आप कंटिन्यू करें। जितने भी वीडियो पे हैं उनके लिए भी सल्यूट है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुदेव। जैसा कि मैंने स्टार्ट में आप सभी से कहा था दोस्तों कि आज का जो ट्रेनिंग है वो एक बहुत ही जबरदस्त और शानदार होने जा रहा है। और मैं अभी भी देख पा रहा हूँ हमारा मीटिंग लगभग 1 घंटा और 30 मिनट चला, उसके बावजूद भी अभी भी 360 पार्टिसिपेंट है। मतलब मुझे आज एक चीज महसूस हो गई है कि आप भी जितने भी लोग ज्वाइन हैं वो कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसा बड़ा करना चाह रहे हैं। इसी वजह से सर्दी के टाइम होने के बावजूद भी, रात के 10 बजने आ रहे हैं उसके बावजूद भी आप सभी ज्वाइन हैं। और जैसा कि आज का जो मीटिंग था, सर ने जीरो से लगाकर हीरो किस टाइप से इस बिजनेस के अंदर बना जा सकता है उसके ऊपर पूरा का पूरा ट्रेनिंग सेशन लिया। तो एक बार सर के लिए दिल से सैल्यूट बनता है दोस्तों, राइट। तो हम यहाँ पे जैसा कि सर ने 21 डेज जो अपना चला था उसके अंदर जैसा सर ने सिखाया था, हम यहाँ पे सर को दिल से एक सैल्यूट देते हैं। आपका राइट हैंड उठाना है और आपके दिल पे रखना है और सर को झुकाते हुए मात्र हम सब एक छोटा सा सैल्यूट देंगे सर को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। और जैसा कि मैं यहाँ पे आप सभी का रिएक्शन देख पा रहा हूँ, आप सभी ने यहाँ पे थैंक यू, ग्रेट और ऐसे कई कमेंट्स के साथ में इस जूम मीटिंग को हम यहाँ पे ओवर करते हैं, राइट। फिर भी मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसा कि सर ने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था कि किस टाइप से हमें शुरुआत के अंदर ईगो को छोड़ना है, हमें हाउस सेटिंग करनी है। और जैसा मैंने यहाँ पे बताया था, आपको सभी को मैसेज मिल चुका है कि यहाँ पे जो शुरुआती बेसिक ट्रेनिंग से सर ने शुरू करा, तो 8 साल का जो प्रोजेक्शन सर ने बताया है, अगर उसको एज अ डेडिकेशन किया जाए, अगर पार्ट टाइम भी करते हैं, मात्र 4 मशीनें भी अगर साल की करते हैं, तो दोस्तों इतना बड़ा अर्निंग पोटेंशियल इस बिजनेस के साथ में, राइट। तो आपने इसके अंदर क्या चीज देखा है वही अपनी टीम के अंदर हमें डुप्लीकेशन करना है, क्योंकि पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है, राइट। तो हम यहाँ पे इस मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं। आप इस जूम मीटिंग का जिस व्यक्ति ने भी आपको मैसेज भेजा था उसको थैंक यू जरूर एक बार भेजिएगा, राइट। तो हम इस मीटिंग को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू सो मच एंटायर टीवी जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।